नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव और उनकी एक परम भक्त की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़ी अम्मा थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु वह बुढ़िया बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बुढ़ी अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वो कहती, मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया ये नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी। ये मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़ी अम्मा उन्हें ये कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो माई, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बुढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़ी अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़ी अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, इसलिए मुझे शिवलोक ले जाओ। तब यम के दूत बोले, बुढ़ी अम्मा शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़ी अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बुढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुँचकर बुढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु ये क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया
तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वो अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती। रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। 1 सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। 1 सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है।